नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर पर, जो उन्होंने प्रतिकूल कब्जे के आधार पे दिया है। और उस ऑर्डर में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया है, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा है, उसे पुष्ट किया है। तो ऐसा कौन सी बात है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थापित किया है। तो दोस्तों, प्रतिकूल कब्जा, जैसे कि आप जानते हैं कि 12 वर्षों तक किसी भी जमीन पर, मकान पर यदि किसी का लगातार कब्जा रहता है तो उसकी बहुत सारे शर्तें हैं, जो कि मैंने अपने प्रतिकूल कब्जा से संबंधित अन्य वीडियो में भी बताया है। तो 12 वर्षों तक जो कब्जा है वो तो बहुत जरूरी है, और वो कब्जा कैसा होना चाहिए और उसकी क्या शर्तें हैं, इस पर जो है महत्वपूर्ण एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है। और उस निर्णय को मैं आपके सामने रखूं, इससे पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, जिस किसी भी व्यूअर्स को अपने किसी पर्सनल मामले में कोई पर्सनल एडवाइस लेनी हो मुझसे, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और आवश्यक दिशा निर्देश हैं, उसको फॉलो करके आप पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, समय को खराब न करते हुए आइए चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल कब्जा से संबंधित जो 12 वर्ष की काल अवधि है, जो 12 वर्ष का कब्जा है, उसके बारे में क्या गणना की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रतिकूल कब्जे में जो कब्जा होता है वो मूल मालिक, जो संपत्ति का मूल मालिक है, जो एब्सोल्यूट ओनर है, जिसके नाम से वो संपत्ति है, आप तो नहीं, आप तो कब्जेदार हैं। आप तो कह रहे हैं कि भाई 12 साल से निरंतर शांतिपूर्ण ढंग से, आबाद रूप से मेरा ये कब्जा है, तो कहीं आप अतिक्रामक तो नहीं है। 12 वर्ष से हो या 25 वर्ष से हो, यदि आपने अतिक्रमण कर रखा है तो अतिक्रमण का मामला अलग हो जाता है। लेकिन प्रतिकूल कब्जा, जिसे हम अंग्रेजी में एडवर्स पोजेशन कहते हैं, एडवर्स पोजेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया है। उन्होंने क्या कहा है दोस्तों? प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले पक्ष को पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक स्वामी कौन है। आपको पता ही नहीं है कि वास्तविक मालिक कौन है। जिस संपत्ति, जिस मकान या जिस जमीन में आप 12 से 15 से 20 से जितने भी वर्षों से आप कब्जा करते चले आ रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है कि इसका असली स्वामी कौन है, इस संपत्ति का मालिक कौन है, और आपने दावा ठोक दिया सिविल कोर्ट में कि भाई ये प्रतिकूल कब्जे के आधार पे खसरा नंबर ये और इस पर जो है मेरा स्वामित्व घोषित किया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका स्वामी, उस संपत्ति का कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और स्वामी को भी पता होना चाहिए कि मेरी संपत्ति पर फला व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, जब ये दोनों ही बातें होंगी तब जाकर के आप प्रतिकूल कब्जा के आधार पे दावा कर सकेंगे। तो स्वामी को भी पता होगा, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है। तो स्वामी को जब पता है कि मेरी संपत्ति पे 12 साल से या 15 साल से निरंतर कोई कब्जा कर लिया है, तो और उस 12 साल के दौरान उसको बेदखल करने के लिए, डिस्पोजेस करने के लिए उसने कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर वो केस हार जाएगा और वो दावा उसका मजबूत हो जाएगा। और ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर ये है कि दावा करने वाले को ही पता नहीं है कि इसका वास्तविक उस संपत्ति का, जिसमें कि वो कब्जा में है, वो कौन है। तो अगर वास्तविक स्वामी का मालिक कौन है आप नहीं जानते हैं, तो आप केस हार जाइएगा। और देखिए, ये जो मामला है जिस पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक वादी, दावा करने वाला, प्रतिकूल कब्जे के दावे के आधार पर संपत्ति पर स्वामित्व की मांग नहीं कर सकता है यदि साबित करने में विफल रहता है कि संपत्ति का वास्तविक मालिक और स्वामी कौन है। आप पता ही नहीं है किसके विरुद्ध केस ला रहे हैं, ऐसे तो ला नहीं सकते हैं। सरकार की संपत्ति है, सरकार की जमीन है, तो आपको 30 साल के अंदर सरकार को पार्टी बनाना पड़ेगा। और यदि किसी व्यक्ति का है, जिसकी जमीन पे आप, मकान पे आप कब्जा बना रखे हैं, तो आपको उस व्यक्ति को पार्टी बनाना होगा बाकायदा। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि स्वामी कौन है, और सीधे चले आए कि भाई इसमें हमको एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व घोषित कर दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो वो किन आधारों पर है, वो
माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। 12 साल से अधिक समय तक निर्बाध कब्जा, निर्बाध माने किसी भी बाधा के बिना, बाधा किसी भी प्रकार का हो सकता है। वास्तविक स्वामी आपको डिस्पोजेस करने के लिए, बेदखल करने के लिए मुकदमा कायम करता है 12 वर्ष के भीतर, तो आपका प्रतिकूल कब्जा विफल हो जाता है, क्योंकि बिना किसी बाधा के निरंतर शांतिपूर्ण ढंग से आपका कब्जा चलना चाहिए, और वो भी वास्तविक स्वामी के जानकारी में। ये शर्तें हैं। तो आपको इस मामले में, जिस पर अभी हम वीडियो बना रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, इस मामले में क्या है कि वास्तविक स्वामी की जानकारी नहीं है कब्जेदार को। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए हाई कोर्ट ने भी जो ऑर्डर किया और जो जिला न्यायालय ने ऑर्डर किया, उस दोनों ही आदेश की पुष्टि करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्तिगण हैं, इन्होंने अपने पीठ में कहा कि यदि वादी सामग्री तथ्यों का खुलासा करने में विफल रहता है, तो वह वाद पत्र में संपत्ति पर उसके प्रतिकूल कब्जे को साबित करते हुए संपत्ति के प्रतिकूल कब्जे के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं होगा। जब कोई पक्ष प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है तो उसे पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है। दूसरे, उसे दलील देनी होगी कि मूल मालिक की जानकारी में यह था कि वह 12 साल से अधिक समय से खुले और निर्बाध कब्जे में है। यह सामग्री कथनवाद में पूरी तरह से अनुपस्थित है। ये जो मामला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस मामले में इस बात की सामग्री बिल्कुल भी नहीं थी कि 12 साल से जो उसका कब्जा है वो मूल स्वामी के नॉलेज में था, जानकारी में था। इसलिए जो है वाद में प्रतिकूल कब्जे की दलील के लिए कोई उचित आधार ही नहीं है। अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के संबंध में कानून की स्थापित स्थिति को दोहराया है। क्या क्या है? प्रतिकूल कब्जे की दलील साबित करने के लिए ये सब शर्तें शामिल हैं। पहला क्या है? वादी को दलील देनी होगी कि साबित करना होगा कि वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा था। वादी को दलील देनी होगी और यह स्थापित करना होगा कि उसके लंबे और निरंतर कब्जे का तथ्य असली मालिक को पता था, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। वादी को यह भी निवेदन करना होगा कि स्थापित करना होगा कि वह कब कब्जे में आया, उसको तारीख और दिनांक सहित ये बताना होगा, जिससे कि वो उन 12 वर्षों की काल अवधि की गणना वास्तविक रूप से की जा सके। वादी को यह स्थापित करना होगा कि उसका कब्जा खुला और निर्बाध था, खुला सबकी नॉलेज में। ऐसा नहीं कि चोरी छुपे आप किसी के घर में गए और घुस गए, ऐसा नहीं, खुला सबको जानकारी होना चाहिए कि भाई ये फला व्यक्ति जो है इस मकान में, इस जमीन में 12 वर्षों से कब्जा कर रखा है, और इसके कब्जे की जानकारी इसके मूल मालिक को, मूल स्वामी को भी है। अदालत ने क्या कहा? यह स्थापित कानून है कि प्रतिकूल कब्जे की दलील देकर एक पक्ष असली मालिक के अधिकारों को खत्म करना चाहता है। आप जो है किसी असली मालिक के जमीन पर, मकान पर कब्जा करना चाहते हैं और उसके अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं, तो इसलिए इसके पक्ष में कोई इक्विटी नहीं है। आखिरकार यह याचिका 12 साल से अधिक समय से लगातार गलत कब्जे पर आधारित है। 12 सालों से चला आ रहा है यह मामला। पहले ट्रायल कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला, फिर यह सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ गलत कब्जे के आधार पर। इसलिए प्रतिकूल कब्जे की सामग्री बनाने वाले तथ्यों को, जो प्रतिकूल कब्जा का जो सामग्री है, जो तथ्य हैं, जो उसके मूलभूत सिद्धांत हैं, वादी द्वारा प्रस्तुत और साबित किया जाना चाहिए। उसको, वादी को, उसकी बर्डन ऑफ प्रूफ है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसको वो साबित करे। वाद पत्र में जो दावा है वादी का, वादी और अपीलकर्ता एक ही है, क्योंकि वो 2 लोअर कोर्ट में हार चुका है। अपीलकर्ता संपत्ति के वास्तविक मालिक को साबित करने में विफल रहा, मतलब लोअर कोर्ट में हारा, हाई कोर्ट में हारा, और ये अपील उसने सुप्रीम कोर्ट में की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपीलकर्ता जो है वास्तविक मालिक को साबित करने में विफल रहा, जिसके खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा मांगा गया था। और वादी के प्रतिकूल कब्जे के बारे में भी संपत्ति के वास्तविक मालिक को जानकारी नहीं थी। वास्तविक मालिक को भी कब्जे की जानकारी नहीं है कि भाई वो कब्जा कर रखा है। हालांकि प्रतिवादी ने वादी के दावों का विरोध किया और यह कहते हुए संपत्ति में उसे बेदखल करने की मांग की कि उन्होंने संपत्ति उन व्यक्तियों से खरीदी थी जिन्हें मूल मालिक की मृत्यु के बाद निपटान डीड के आधार संपत्ति हस्तांतरित की गई थी। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने पाया कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व का दावा करने के लिए वादी अपीलकर्ता का मामला
निम्नलिखित तथ्यों पर के बाद पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुआ, जो अपीलकर्ता के दावे को कमजोर करता है। तो निचली अदालतों ने क्या पाया था? वादी उस संपत्ति के वास्तविक मालिक को साबित नहीं कर सका जिसके बारे में यह ज्ञात है कि वादी का 12 वर्षों से अधिक संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा था। इसके अलावा संपत्ति कर, जल कर के बिल मूल मालिक के नाम पर थे, जो उसके जो टैक्सेस थे जो गवर्नमेंट को देने होते थे, जो संपत्ति के मूल मालिक। आप कब्जा है तो संपत्ति उसमें आपके जो औपचारिक बिल है, जो बिजली है, पानी है, सफाई है और नगर पालिका की, वो जो है आपके कब्जे के आधार पे आपके नाम पे होना चाहिए, लेकिन इस मामले में मूल मालिक के नाम पे ही था। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसने गृह कर का भुगतान किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि वादी ने जर्जर हालत वाले हिस्से की मरम्मत के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया। जिसपे वो कब्जा किया था, कुछ हिस्सा जर्जर था, उसके मरम्मत के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। हाईकोर्ट ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि जल कर और सीवेज कर का भुगतान वर्षों से नहीं किया गया था। हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर गौर करने के बाद अदालत ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार टिप्पणी की, और क्या टिप्पणी है वो आप सुनिए। इसलिए हाईकोर्ट ने माना कि वादी यह स्थापित नहीं कर सका कि उसका प्रतिकूल कब्जा किसी विशेष तिथि से शुरू हुआ था, कोई ऐसी तारीख जिससे 12 वर्षों की गणना की जाए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने सही माना कि वादी प्रतिकूल कब्जे की अपनी दलील साबित करने में विफल रहा। वास्तव में जैसा कि पहले कहा गया है, संयंत्र में प्रतिकूल कब्जे की दलील का कोई आधार नहीं था, इसलिए वादी द्वारा स्वामित्व की घोषणा का वाद विफल होना चाहिए। अदालत ने वादी अपीलकर्ता को अतिक्रमणकारी पाया। हाँ, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वास्तव में ये है कि आप एडवर्स पोजीशन के दावा करने के हकदार नहीं है, आप एक अतिक्रमणकारी हैं, और अतिक्रमणकारी का कब्जा कितने ही लंबे समय से हो, उसे डिस्पोजेस और बेदखल अदालत के द्वारा मूल स्वामी जो है करा सकता है। आप एक अतिक्रमणकारी हो और इंक्रोचर हो, तो इंक्रोचर की स्थिति एक चोर की स्थिति जैसे होती है, जिसे कभी भी पकड़ा जा सकता है और उसे सजा दिलाई जा सकती है। तो दोस्तों, इंक्रोचर जो जबरदस्ती किसी की जमीन पर, मकान पर कब्जा करता है, वो इंक्रोचर होता है, अतिक्रमणकारी होता है। और जो मूल जमीन और मकान के मालिक के नॉलेज में 12 वर्षों से या उससे अधिक के समय से कब्जा करता है, तो फिर वो एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। अदालत ने वादी अपीलकर्ता अतिक्रमण पाया और प्रतिवादी के स्वामित्व को संपत्ति पर वैध स्वामित्व के रूप में रखा, भले ही उनके द्वारा कोई प्रोबेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत ने कहा, यहां तक कि प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त करने में विफलता पर विचार करते हुए भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों के पास वादी अतिचारी की तुलना में वाद की संपत्ति का बेहतर टाइटल है। इसलिए इस तथ्य को दर्ज करने वाले समवर्ती निर्णयों में दोष ढूंढना संभव नहीं है कि वादी अपने प्रतिकूल कब्जे को साबित करने में विफल रहा। इस प्रकार अपील विफल होनी चाहिए। तदनुसार अपील खारिज कर दी। केस का नाम है दोस्तों एम राधेश्याम लाल बनाम वी संध्या और अन्य। माननीय सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर है, सिर्फ नाम डालने से ही जो है ये आपको दिख जाएगा, एम राधेश्याम लाल बनाम वी संध्या और अन्य। और इसका नंबर मिलते ही मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सुंदर एक न्याय निर्णय, प्रतिकूल कब्जा से संबंधित जो मामले हैं और जिनको रुचि है इस विषय पर, या जो स्टूडेंट हैं, उनकी जानकारी के लिए ये लैंडमार्क ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है दोस्तों। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण कानून से संबंधित निर्णय और ऑर्डर और जानकारियां मैं अपने इस वीडियो पर अपलोड करता रहता हूं दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा अपने अमूल्य कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप यदि वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो वीडियो का प्रचार प्रसार होता है और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।